नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनाव सर पर है और इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब ऐसे में नजरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहती है या फिर नीतीश कुमार, जयंत चौधरी की तरह अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाते हैं। ये सवाल आखिर क्यों उठा? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में लोकसभा सीटों को लेकर बयान दिए। बयान ये दिए कि पंजाब की जो सभी सीटें हैं 13 और दिल्ली की जो सभी सीटें हैं 7, वहां पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी हराएगी। और इसी बयान के बाद वो कयास शुरू हो गए जिसमें अरविंद केजरीवाल के इंडिया गठबंधन से बाहर होने की चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी तक कोई औपचारिक ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से इंडिया अलायंस से अलग होने को लेकर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में इंडिया गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होने जा रही है 13 फरवरी को। इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ पीएसी के मेंबर्स भी होंगे। और ऐसे में क्या ये तय हो जाएगा अगले 24 घंटे में कि इंडिया गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, या फिर जिस तरीके के बयान अरविंद केजरीवाल ने दिए पंजाब और दिल्ली को लेकर कि वहां दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है वो फुल स्ट्रेंथ में लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐलान में यही कुछ कहा गया है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे। वैसा ही कोई बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है। ये बैठक 13 तारीख को होगी। इस बैठक में अब 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में इस बैठक पर बड़े फैसलों को लेकर नजरें लगी हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इसी बैठक में वो फैसला ले लेंगे जिसके कयास लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को एक और सेटबैक हो सकता है, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले कहते रहे कि हम लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ, उसी फैसले पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जो 13 लोकसभा सीटें हैं और एक चंडीगढ़ की जो लोकसभा सीट है वो, और दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत का दावा पेश किया। और ये बयान के मायने किस तरीके से निकाले जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बयान सुनिए आप पंजाब और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने दिया। इधर पंजाब में रोक रहे हैं, उधर दिल्ली के अंदर जो काम मैं करने की कोशिश करता हूं एक काम नहीं करने देते ये लोग, एक काम नहीं करने देते। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। हाँ, झाड़ू लगानी है, खूब जम के झाड़ू लगानी है आप लोगों को सारी इसके ऊपर। तो पंजाब और दिल्ली दोनों जगह अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है सभी सीटों पर लोकसभा की। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर होकर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब और दिल्ली की, या फिर अभी भी उनकी बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है? क्योंकि दिल्ली में बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पंजाब में चाहे हम कांग्रेस नेताओं की बात कर लें जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के नेता हैं उनकी बात कर लें, लगातार दोनों दलों की ओर से जो नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी की तौर पर ये कहते रहे कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। आप नेता की अगर बात की जाए पंजाब में तो सबसे बड़े चेहरे हैं भगवंत मान, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने भी कहा कि
पंजाब बनेगा हीरो और आम आदमी पार्टी 13-0, इस तरह की बात वो कर रहे थे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, राजा वड़िंग से लेकर तमाम जो कांग्रेस के पंजाब के नेता हैं उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि पंजाब की जो 13 सीटें हैं वहां पर वो अकेले लड़ेंगे। फिलहाल स्थानीय नेताओं के बयानों को एक बार दरकिनार करते हैं और अरविंद केजरीवाल जब पीएसी की बैठक की अगुवाई करेंगे और जब वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे तो जाहिर है सवाल तो ये भी होगा उस बैठक के दौरान कि क्या जो बातें हाल के दिनों में केजरीवाल ने मंच से कही पंजाब और दिल्ली को लेकर, उन्हीं बातों पर आगे बढ़ा जाएगा। क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी? क्या रणनीति बनेगी इस पीएसी की बैठक में? आपको बता दें अरविंद केजरीवाल इस बैठक में न सिर्फ बड़े फैसले करने वाले हैं बल्कि दिशा निर्देश भी जारी करेंगे चुनावों के मद्देनजर। आपको बता दें कि एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में ईडी के अब तक 5 समन आ चुके हैं और अब जब ईडी कोर्ट के पास चली गई है तो कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है पेश होने के लिए 17 फरवरी को। तो ऐसे में जहां एक तरफ जांच की आंच अरविंद केजरीवाल के करीब पहुंच रही है, ईडी लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल पर। खुद अरविंद केजरीवाल ये कई बार कह चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अभी तक कोई इस तरह का ऐलान औपचारिक तौर पर नहीं किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इस पीएसी की बैठक में जो निर्णय होना है उन निर्णयों में एक ये निर्णय सामने आ सकता है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव दिल्ली पंजाब में अकेले लड़ेगी या फिर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।